नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक अच्छी खबर इसे जरूर कह सकते हैं। अब ये दूसरी बात है कि स्टॉक के अंदर जो है वह गिरावट होते जा रही है। इस गिरावट को भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस खबर का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इससे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रही कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले और खुद की भी एनालिसिस करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक का जो चार्ट है लगातार नीचे की ओर गिरता जा रहा है। देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से अब यह 11 रुपये 15-20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास यह ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम यह जो लो था उसके आसपास अब यह पहुंच चुकी है, और यहाँ से यदि गिरावट होती है जिसकी की प्रोबेबिलिटी कम है कि अब यहाँ से स्टॉक और नीचे जाएगी। यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। हर तरफ से यहाँ पर जो बाइंग आप देख लो, ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। नीचे के लेवल से बाइंग ज़बरदस्त माल उठाया जा रहा है। यहाँ पर अब ये जो गिरावट हो रही है लगातार, ये देख सकते हैं कि इस लगभग ये जो था 14 रुपये 14-15 रुपये, मतलब कि इस लेवल से इस लेवल पर तो रह रही थी। 13 रुपये कह लें, 13 रुपये पर तो यह स्टे कर रही थी, लेकिन 13 रुपये के बाद से लगातार गिरावट होते जा रही है और 11 रुपये तक आ चुकी है। अब इस गिरावट का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो फंड रेज करने की बातें हो रही थी, हो सकता है कि इक्विटीज़ के थ्रू कुछ फंड रेज किया जाना हो, जिसका कि प्राइस बैंड हो सकता है कि फिर से 12 रुपये के आसपास रखा जाना हो। तो जिसके कारण कि ऑलरेडी यदि 12 रुपये पर एफपीओ इशू होती है, एफपीओ तो नहीं, यहाँ पर फंड रेज जो 10,000 करोड़ का फिर से फंड रेज करने की बातें हो रही थी, तो यहाँ पर कुछ जो फंड्स हैं वो एफपीओ के थ्रू भी इशू हो सकते हैं, इक्विटीज़ के थ्रू इशू हो सकते हैं। तो जिसके कारण कि यदि 12 रुपये का शेयर 12 रुपये का प्राइस बैंड रखा जाता है तो ऑलरेडी 12 रुपये तक तो स्टॉक जाएगी ही। वहाँ से फिर जो है कोई भी इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट करता है तो उस लेवल पर ही वह लेगा, क्योंकि उससे ऊपर क्यों लेगा जब करंट मार्केट प्राइस ऊपर है और प्राइस बैंड 12 रुपये पर है। तो फिर कोई ओपन मार्केट से शेयर परचेज क्यों करेगा? तो हो सकता है कि इस कारण से यहाँ पर जो है लगातार गिरावट हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ फंड रेज करने की जो बातें चल रही हैं वो आपको 12 रुपये या फिर 11 रुपये तो नहीं, लेकिन 12 रुपये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 रुपये के आसपास हो सकता है कि इस लेवल पर से यहाँ पर फंड रेज किया जा रहा हो। तो जिस कारण से अभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदर की बातें हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, जिनकी पहुंच हर जगह होती है, उनको हर बात की खबर रहती है, सारा कुछ यहाँ पर पता रहता है। और हो सकता है कि यही कारण हो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, जैसे कि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, जो इनसाइडर लोग ट्रेड करते हैं, वो भी लगातार पिछले 1 साल से बाइंग जो सेलिंग है वह काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 2 गुने से भी अधिक, 2.5 गुने के आसपास जो बाइंग क्वांटिटी है वह यदि रेशियो में बात करें 1 है, तो जो सेलिंग क्वांटिटी है वह 2.4-2.5 टाइम्स है। ठीक है, तो इनसाइडर लोग जो हैं, जिन्हें कि कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, बैंक के अंदर क्या चल रहा है, सारा कुछ पता होता है, तो वो लोग भी यहाँ पिछले 1 साल की डाटा की बात करें तो नेट यहाँ पर सेलर निकल कर आ रहे हैं और हेवी वॉल्यूम्स के साथ सेलर निकल कर आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ अंदर की खबरें चल रही हो, कुछ अंदर की बातें चल रही हो, जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर इस तरह की रैली कहेंगे डाउनवर्ड रैली कहेंगे, नॉट अपवर्ड। तो इस तरह की जो डाउनवर्ड रैली देखने को मिल रही है। वहीं यदि बैंक के परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक के साथ एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से स्टॉक अंडर परफॉर्म हो रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, उस कंपैरिजन में बैंक जो है वह उतनी भी स्थिति इसकी ख़राब नहीं है। दिन प्रतिदिन बैंक ठीक होते जा रहा है, बैंक का बैलेंस शीट स्टेबल होते जा रही है, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, बैंक के कासा रेशियो में स्टेबिलिटी आ रही है, सारा कुछ बेटर होते जा रहा है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन डे बाई डे बेटर ज़रूर हो रहा है। लेकिन इस के कंपैरिजन में स्टॉक की जो वैल्यू है वह अपोजिट जा रही है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आइए अब खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। 21 अगस्त 2021 का लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है। सीबीआई कोर्ट रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज डीएचएफएल इन यस बैंक केस। देखिए, यस बैंक के
जो फ्रॉड हुआ था उसमें डीएचएफएल भी इन्वॉल्व है। तो अब डीएचएफएल ने डिस्चार्ज पिटीशन डाला था, डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डाला था, लेकिन इसको सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि डीएचएफएल का जो फ्रॉड है येस बैंक में 3700 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इतने बड़े फ्रॉड को करने में केवल डीएचएफएल ही नहीं, इसके साथ में खुद इसके प्रमोटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कोर्ट ऑल्सो इशूड समन्स टू फाउंडर एंड फॉर्मर हेड येस बैंक राना कपूर, उनकी वाइफ बिंदु कपूर, डॉटर राधा कपूर, इन सारों को फिर से समन जारी किया गया और 4 सितंबर को ये लोग कोर्ट के सामने पेश भी होंगे। तो यहाँ पर केवल ये बात नहीं है कि बस डीएचएफएल ही इन्वॉल्व था, दोनों तरफ की बराबर इन्वॉल्वमेंट है और 3700 करोड़ की जो रिकवरी है वो अभी होते हुए नज़र आएगी बहुत ही जल्द, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर सीबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सीरियस नज़र आ रही है कि येस बैंक को लेकर। येस बैंक का जिसने भी फॉर्जरी की है, जिसने भी धोखाधड़ी की है, उनको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अभी हाल के दिनों में ही स्पेशल पिटीशन डाला गया था और उसके तहत यहाँ पर राना कपूर को अरेस्ट कर लिया गया है। राना कपूर एक कस्टडी में है अंडर सीबीआई। अब सीबीआई भी उनसे इंटरोगेशन कर रही है और अपने कस्टडी में रखी हुई है। इससे पहले तो वो डीएचएफएल में जो धोखाधड़ी हुई थी उसके तहत मुंबई के हवालात में बंद थे ही, लेकिन अब स्पेशल कस्टडी में वो सीबीआई के अंडर भी हैं। तो डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट हो रही है बहुत ही अच्छी है, काबिल तारीफ़ है। सीबीआई बिल्कुल यहाँ पर सीरियस नज़र आ रही है, ईडी हमारी काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। राना कपूर और उनसे रिलेटेड जितने भी, जिनको भी इन्होंने लोन्स वगैरह बांटे थे, फ्री में लोन्स बांट दिए थे, उसके बदले में ऐसा गिफ्ट उन्होंने किसी से फ्लैट ले लिए, किसी से कुछ ले लिए, किसी से कुछ ले लिए। तो ये सारा जो यहाँ पर धोखाधड़ी है बिल्कुल एक एक करके उजागर करने का प्रयास कर रही है सीबीआई, ईडी, फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल तत्पर नज़र आ रही है। और ये जो प्रयास है हमें इन खबरों से बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा है। तो बहुत समय नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो भी उन्होंने पैसे को गबन किया था, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 3700 करोड़ की बात तो केवल डीएचएफएल की है, लेकिन टोटल यहाँ पर 40,000 करोड़ के आसपास का टोटल जो है एनपीए अभी रिकवर हो रही। टोटल तो 40,000 करोड़ नहीं है, बहुत रिकवरी हो भी गई है और बहुत बाकी भी है। तो यहाँ पर होप ज़रूर हमें बनाकर रखना चाहिए। और एक चीज़ यह भी आप समझ लें कि कोई पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं 11 रुपये का, ऐसा पेनी स्टॉक ही मान लेते हैं, येस बैंक एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 रुपये का यदि 10-11 रुपये के आसपास का यदि कोई पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना भी हो तो यहाँ पर येस बैंक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, फार बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो फंडामेंटल्स आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बाकी अदर कोई पेनी स्टॉक्स आपको बता दिया जाए कि यह 10 रुपये का पेनी स्टॉक्स है, ये आगे किस तरह से जाएगा, क्या उसके फंडामेंटल्स है, क्या उसके मैनेजमेंट है, ये सारी बातें आपको क्लियर पता नहीं चलेगी जितनी कि यहाँ पर आप येस बैंक के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको एसबीआई का टॉप मैनेजमेंट लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यदि आप किसी पेनी स्टॉक की तरह ही इसको ट्रेड करते हैं कि येस बैंक को 11 रुपये के लेवल पर आज, जिसमें अब यदि आप अच्छी क्वांटिटीज, मतलब कि पोर्टफोलियो का आप अपने 5-6 से 10% मैक्सिमम यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो साल 2 साल के अंदर आपको यह शानदार रिटर्न देने का पूरा इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। स्टॉक में गिरावट जरूर हो रही है, 14-15 रुपये से यह गिरते हुए 11 रुपये पर ज़रूर आ गई है, लेकिन इस गिरावट के पीछे कोई वैसी सॉलिड खबर नहीं बन रही है, नहीं आ रही है। आप कहीं भी सर्च कर लो, कहीं भी किसी से पता कर लो कि एग्जैक्ट कारण क्या है येस बैंक में इतनी बड़ी गिरावट होने का, तो आपको कोई नहीं बता सकता है कि इसके अंदर गिरावट क्यों हो रही है। गिरावट अब कोई बताएगा कैसे, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है नहीं। इसके पीछे एक तो ऑपरेटर की चाल है और दूसरी कोई हो सकती है कि अंदर की खबर हो जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बड़े लोगों को खबर होगी जिस कारण से वो माल धीरे धीरे बेचकर निकल रहे हैं। तो अब ऐसी भी बात नहीं है कि माल बेचकर निकल रहे हैं तो यहाँ पर अब स्टॉक 5 रुपये या फिर 1 रुपये पर चला जाएगा। जिस तरह से पिछले बार जब एफपीओ इशू हुई थी 12 रुपये के रेट पर, तो स्टॉक का वैल्यू था करीब 24-25 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रही थी, और एफपीओ इशू होते होते ठीक है स्टॉक जो है ऑलरेडी पहुंच गया था 12-13 रुपये के रेंज में। तो हो सकता है कि उस तरह की कोई फंड रेज की खबरें हों जिसके कारण कि स्टॉक करेक्ट हो रही हो। तो बहुत बड़ी चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल धैर्य रखें, बिल्कुल येस बैंक आपको
रिटर्न देगा और सॉलिड रिटर्न देगा। पूरा का पूरा भरोसा आप रखिए यस बैंक के साथ। चिंता करने से और हड़बड़ी करने से, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहें, बिल्कुल आपको सॉलिड रिटर्न जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। धन्यवाद।